नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल जोहार जॉब्स में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप सभी सरकारी जॉब्स के प्रिपरेशन करना चाहते हैं जिसका इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जोहार जॉब्स को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए बिना कुछ देरी करते हुए आज के सेशन चालू करते हैं कि आज का भर्ती क्या है। तो दोस्तों, आज का भर्ती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अर्थात डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अर्थात बीएसएफ का जो फॉर्म आया है, बीएसएफ का हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, एसआई और एएसआई, ये सभी चारों पोस्ट के आए हैं। लेकिन एएसआई और एएसआई का अलग नोटिफिकेशन आया है, वो भी दिखाकर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को जान लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले हेड कांस्टेबल में केवल 4 पद है, जिसमें से यूआर 2, ईडब्ल्यूएस 1 और ओबीसी 1 है। उसके बाद कांस्टेबल में है 2 पोस्ट और इसका पे है 25,500 से 81,100 तक। और लेवल कांस्टेबल में लेवल 3 का है 21,700 से 69,100 तक मिलेगा। ये है दोस्तों पोस्ट नाम और पोस्ट पे इसकी। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों आइए देखते हैं इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हेड कांस्टेबल में 12वीं पास चाहिए, रिकॉग्निज्ड बोर्ड, इंडिया के कोई भी बोर्ड से आप किए हुए हैं 12, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। साथ में आपको पोसेसिंग मिनिमम 1 ईयर कोर्स इन वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्निज्ड इंस्टीट्यूट एंड हैविंग लिस्ट 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, अर्थात वेटनरी में आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। उसके बाद आता है कांस्टेबल कैनलमैन। तो कांस्टेबल कैनलमैन में आपको 10th पास चाहिए। कितना? 10th पास और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन हेडिंग ऑफ एनिमल्स फ्रॉम गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी और वेटनरी कॉलेज ऑफ गवर्नमेंट एनिमल्स में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। अगला है दोस्तों, तो दोस्तों ये सभी जो क्वालिफिकेशन और वेटनरी का मेडिकल का ये है पोस्ट, किसका है? मेडिकल पोस्ट है। मेडिकल पोस्ट में आपको डालना होगा। और हेड कांस्टेबल के लिए आपको एज दिया गया है 18 से 25 साल और कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल, दोनों के लिए 18 से 25 साल है। आगे है दोस्तों, आपको एज लिमिट्स देख लेना है कि एसटी एससी ओबीसी के लिए 5 साल और ज़्यादा दिया जाएगा 25 साल से, और ओबीसी के लिए 3 साल। इस तरह आपको सभी कैटेगरी वाइज देख लेना है। तो आगे देखते हैं। आगे है फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको हाइट मांगा गया है। जैसे मेल कैंडिडेट के लिए 165 सीएम और फीमेल के लिए 150 सीएम चाहिए। और चेस्ट चाहिए 76 और एक्सपेंडेबल जो होता है 4 सीएम फुलाना होगा, 5 सीएम। और वेट कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे आपका एज और हाइट के अनुसार आपका वेट भी होना चाहिए। उसके बाद नॉट एप्लीकेबल फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई सीना नहीं मापा जाएगा और वेट भी इसका मापा जाएगा एज के अनुसार और हाइट के अनुसार वेट होना चाहिए। अब अगला प्रोसेस देखते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में आई भी मांगा गया है। आई आपको बेटर वाला में 6/6 चाहिए और वर्स्ट आई में 6/9 चाहिए। अब अगला प्रोसेस, तो दोस्तों दौड़ आपको इस तरह लिया जाएगा। रनिंग आपको 1 मील अर्थात 1.6 किलोमीटर में आपको 7 मिनट में दौड़ना होगा। ये मेल कैंडिडेट के लिए। और मेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप 11 फीट और हाई जंप 3.5 फीट, और इसमें 3 चांस दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप में और हाई जंप में तीनों में 3 चांस, दोनों में 3 चांस दिए जाएंगे। और फीमेल के लिए 800 मीटर 5 मिनट में दौड़ना होगा और हाई जंप 5 फीट और नहीं, लॉन्ग जंप 8 फीट और हाई जंप 2.5 फीट, और सभी में 3 चांस दिए जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, ये थे इसके इन्फॉर्मेशन। और अगला इन्फॉर्मेशन दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि एएसआई और एसआई का। ये है दोस्तों एसआई और एएसआई का नोटिफिकेशन। एएसआई और एसआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री अफेयर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का क्या है? एसआई एंड एएसआई का फॉर्म है। तो चलिए देखते हैं एसआई और एएसआई में क्या क्या खोजते हैं, क्या क्या मांग रहा है। तो एसआई के लिए कुल 14 सीट है, जिसमें यूआर 4, ईडब्ल्यूएस 3, ओबीसी 4, एससी 2, एसटी 1। और रिमार्क इंक्लूडिंग 10% ऑफ दी वैकेंसीज फॉर एक्स सर्विसमैन। इसमें से 10% एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। और पे स्किल आपको 35,400 से 1,12,400 तक दिया जाएगा। अगला है एएसआई लैब टेक्नीशियन। तो एएसआई लैब टेक्नीशियन के लिए कुल पद कितना है? 38। यूआर के लिए 12, ईडब्ल्यूएस 4, ओबीसी 12, एससी 6, एसटी 4, इस तरह 38 पद है। और एएसआई फिजियोथेरेपी में कुल 47 पद है और टोटल मिला के 85 पद, सभी मिला के। और एएसआई का पे है 29,200 से 92,300 तक है। और बाद बाकी दोस्तों जैसे एजुकेशन इसका एएसआई और एसआई का देख लेते हैं। उसके बाद तो सभी सेम दिए गए हैं। तो एसआई के लिए 10+2 इक्विवेलेंट और डिग्री डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग प्रोग्राम और रजिस्ट्रेशन एज जनरल नर्स एंड मिडवाइफ विथ सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ये आपका इसेंशियल अर्थात जरूरी सर्टिफिकेट है। और एक्सपीरियंस आपको है तो अच्छा, नहीं है फिर भी आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। आगे है एएसआई के लिए। तो एएसआई लैब टेक्नीशियन के लिए 10+2 साइंस इन इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्निज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट। और सेकंड में है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फॉर ए रिकॉग्निज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से। यदि आप डिप्लोमा किए हैं मेडिकल लेबोरेटरीज में तो आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। इस तरह सभी है। उसके बाद दोस्तों एज जान लेते हैं। तो एज में दोस्तों एसआई के लिए 31 से 30 साल और एसआई लैब टेक्नीशियन के लिए 18 से 25 साल, एएसआई फिजियोथेरेपी के लिए 20 से 27 साल। और आगे दोस्तों एज रिलैक्सेशन उसी तरह दिया गया है जो उसमें दिया गया था
हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल में, और दौड़ भी सेम है और मेडिकल भी सेम है दोस्तों। ये सभी आपको देख लेना है और फॉर्म डालना है। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।